Hi guys, myself Soumya and I welcome you on this beautiful channel Need BioWorld. So, today we are going to study about the MCQs of chapter Cell. But before starting this video, it's my request to all viewers, don't forget to check the description box below. So, start करते हैं वीडियो आज का. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. बैक्टीरिया वॉज डिस्कवर्ड बाई. बैक्टीरिया को किसने डिस्कवर किया था? ऑप्शंस आर गॉल्जी, स्पैमैन, एवी लिविनहॉक एंड बेंडा. सो इट्स आंसर इज सी, विच इज एवी लिविनहॉक, जिन्होंने बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था. सेकेंड क्वेश्चन. मिनिमम पावर ऑफ रिजनरेशन इज फाउंड इन. सबसे कम पावर में रिजनरेशन हमको किस में मिलता है? ऑप्शंस आर न्यूरॉन्स, ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स, एपिथेलियल सेल्स, हैप्टिक सेल्स. सो आंसर इज द A1 विच इज न्यूरॉन्स. बिकॉज अगर आपकी ब्रेन सेल्स एक बार डैमेज आती हैं तो दोबारा से बन नहीं पाती हैं. सो आंसर इज द A1. थर्ड क्वेश्चन. विच इज करेक्ट. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो ऑप्शंस क्या है यहाँ पे? ऑप्शंस आर वायरस इज मेड अप ऑफ RNA एंड DNA. वायरस इज मेड अप ऑफ RNA ओनली. वायरस इज मेड अप ऑफ DNA ओनली. वायरस इज मेड अप ऑफ RNA और DNA. सो इट्स आंसर इज D, विच इज अ वायरस इज मेड अप ऑफ RNA एंड DNA. वायरस जो हैं वो DNA के हो सकते हैं और RNA के भी हो सकते हैं. नाउ फोर्थ क्वेश्चन. प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ वॉज स्टेटेड बाई. किसने कहा था कि जो प्रोटोप्लाज्म है वो लाइफ का फिजिकल बेसिस होता है? ऑप्शंस आर हक्सले, हैकल, रॉबर्टसन एंड गोल्डलैक्रे. सो आंसर इज द बी, विच इज हैकल. हैकल ने कहा था कि जो प्रोटोप्लाज्म है वो फिजिकल बेसिस होता है लाइफ का. फिफ्थ क्वेश्चन. सुसाइड बैग्स ऑफ सेल आर. सेल्स के सुसाइड बैग्स कौन से होते हैं? ऑप्शंस आर गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स एंड न्यूक्लियाई. सो आंसर इज सी, विच इज लाइसोसोम्स. इनको ही बोलते हैं हम सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल. नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग सब स्टेज में लास्ट अप टू मेनोपॉज. इसे कौन सी स्टेज है जो कि वोमन में मेनोपॉज तक रहती है? ऑप्शंस आर लैक्टोटीन, पैकेटीन, zygote and dikinesis. So answer is the B, which is पैकेटीन. सेवेंथ क्वेश्चन. सेल थ्योरी एक्सप्लेन्स. जो सेल थ्योरी है वो क्या एक्सप्लेन करती है? ऑप्शंस आर ऑल सेल्स बेयर न्यूक्लियस, सेल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर यूनाइट ऑफ स्ट्रक्चर और सेल्स आर लिविंग, सेल्स डिवाइड बाय माइटोटिक एंड मियोटिक डिवीजन. सो आंसर इज द बी. ये हमें एक्सप्लेन करती है कि जो प्लांट सेल्स हैं, जो एनिमल सेल हैं, वो उनकी बॉडी में जो सेल्स मिलते हैं वो उनके स्ट्रक्चरल यूनिट होती है. सो आंसर इज दी B1. एट्थ क्वेश्चन. द न्यूक्लियोसाइड विच नेवर कॉन्टेन डीऑक्सीराइबोस शुगर. ऐसा कौन सा न्यूक्लियोसाइड है जिसके अंदर डीऑक्सीराइबोस शुगर नहीं मिलती है, जो कि हमको DNA मिलती है? तो ऑप्शंस आर एडनिन, थायमिन, ग्वानिन एंड यूरेसिल. तो आंसर इज डी, विच इज यूरेसिल. इसके अंदर हमको DNA वाली शुगर जो है वो नहीं मिलती है. नाइन्थ क्वेश्चन. ए स्केलेटन ऑफ न्यूक्लियोटाइड कॉन्सिस्ट ऑफ. ये जो स्केलेटन होता है न्यूक्लियोटाइड का वो किसका बना होता है? ऑप्शंस आर फॉस्फेट, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर एंड ऑल ऑफ द अबव. आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव. बिकॉज जो एक न्यूक्लियोटाइड होता है वो फॉस्फेट का, पेंटोस शुगर का एंड नाइट्रोजनस बेस तीनों का ही बना होता है. 10th क्वेश्चन. द सिमिलैरिटी बिटवीन RNA एंड DNA इज दैट दे. RNA और DNA में क्या सिमिलैरिटी होती है? ऑप्शंस आर डबल स्टैंडर्ड, आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, हैव सिमिलर पैरामिडेंस, हैव सिमिलर शुगर. So answer is the B, which is are polymers of nucleotides, because दोनों ही polymers होते हैं nucleotides के. So answer is the B1. 11th question. RNA contain the following sugar. RNA के अंदर कौन सी शुगर प्रेजेंट होती है? ऑप्शंस आर राइबोज, फ्रक्टोज, हेक्सोज एंड ग्लूकोज. सो आंसर इज द A, which is राइबोज, जो कि RNA में प्रेजेंट होती है. 12th question. Different types of chromosome can be recognized by the position of the following, separating the two arms.
Options are genes, spindle, nucleus, and centromere. So answer is the D, which is a centromere. 13th question. ए ट्रिपलेट कोडॉन मीन्स, एक ट्रिपलेट कोडॉन का मतलब क्या होता है? ऑप्शंस आर ए सीक्वेंस ऑफ 3 नाइट्रोजन बेसिस इन ए tRNA, a sequence of 3 bases in rRNA, the presence of only 3 bases in mRNA, a sequence of 3 nitrogenous bases on mRNA. So its answer is D, which is a sequence of 3 नाइट्रोजनस बेस ऑन mRNA, जिसको हम बोलते हैं ट्रिपलेट कोडॉन. लाइक AUG है तो इस कोडॉन को हम बोलते हैं. तो ये होता है एक ट्रिपलेट कोडॉन, जिसका मतलब होता है एक ऐसा सीक्वेंस जो हमारे mRNA प्रेजेंट होता है. सो आंसर इज द D1. 14th क्वेश्चन. माइटोसिस एंड मियोसिस बोथ टेक प्लेस इन. माइटोसिस एंड मियोसिस दोनों ही कौन से पार्ट में चलते हैं? ऑप्शंस आर स्मॉल इंटेस्टाइन, लिवर, टेस्टिस एंड स्किन. सो आंसर इज सी, विच इज टेस्टिस. यहाँ पे दोनों ही जो प्रोसेस हैं सेल की वो चलती हैं. 15th क्वेश्चन. जर्म सेल इन वर्टिब्रेट गोनेड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय. वर्टिब्रेट्स गोनेड्स में जर्म सेल्स होती हैं, कैसे बनती हैं? ऑप्शंस आर ओनली माइटोसिस, ओनली मियोसिस, बोथ माइटोसिस एंड मियोसिस, मैच्योरेशन विदाउट सेल वॉल. सो आंसर इज सी, विच इज बोथ माइटोसिस एंड मियोसिस. जब वहाँ पे माइटोसिस मियोसिस दोनों चलती है तब वहाँ पे जर्म सेल्स का फॉर्मेशन होता है. 16th क्वेश्चन. ER इज द सेंटर ऑफ. ER में क्या होता है? ऑप्शंस आर एक्सक्रेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, डाइजेशन एंड नन. सो आंसर इज द बी, विच इज प्रोटीन सिंथेसिस. ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन का सिंथेसिस चलता है. 17th क्वेश्चन. DNA कॉन्टेन द बेसिस. DNA के अंदर कौन से बेसिस होते हैं? ऑप्शंस आर एडनिन, थायमिन ओनली, एडनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसाइन, adenine, guanine, cytosine, uracil, adenine, thymine, guanine only. So its answer is the B, which is adenine, thymine, guanine and cytosine. ये चारों ऐसे बेसिस हैं जो DNA में ही हमको मिलते हैं. 18th क्वेश्चन. The plasma membrane of an animal cell is composed of. कोई भी एनिमल है उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मतलब उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल वॉल जो है वो किसकी बनी होती है? ऑप्शंस आर ग्लाइकोप्रोटीन्स, फॉस्फोलाइपोप्रोटीन्स, फॉस्फोप्रोटीन्स एंड नन. सो आंसर इज बी, विच इज फॉस्फोलिपोप्रोटीन्स. मतलब उसकी जो सेल वॉल है वो प्रोटीन्स एंड लिपिड्स की बनी होती है. 19th क्वेश्चन. The pairing of bivalent synapses occurs in. बाईवेलेंट्स की पेयरिंग कौन से फेस में चलती है? ऑप्शंस आर लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन एंड नन. सो पेयरिंग ऑफ बाईवेलेंट टेक प्लेस इन द जाइगोटीन. आंसर इज द बी, विच इज जाइगोटीन. नाउ 20 क्वेश्चन. Golgi apparatus functioning as a secretory organelle most abundantly found in. गोल्गी एपेरेटस जो कि सिक्रेशन का काम करती है वो सबसे ज़्यादा हमको कहाँ मिलती है? ऑप्शंस आर मसल सेल्स, न्यूरॉन्स, रेड ब्लड सेल्स एंड पैनक्रियाटिक सेल. सो आंसर इज D1, विच इज़ पैनक्रियाटिक सेल. मतलब जो गोल्जी बॉडीज़ होती हैं वो हमको पैनक्रियाटिक सेल्स में ज़्यादा मिलती हैं. 21 क्वेश्चन. DNA मॉलिक्यूल इज कंपोज्ड ऑफ. DNA मॉलिक्यूल जो है किसका बना होता है? ऑप्शंस आर पेंटोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड एंड पिरिमिडिन्स, पेंटोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड, पिरिमिडिन्स एंड प्यूरिन्स, पेंटोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड एंड प्यूरिन्स, पेंटोज शुगर, पिरिमिडिन्स एंड प्यूरिन्स. तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है B1, विच इज पेंटोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड, पिरिमिडिन्स एंड प्यूरिन्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 22. शिस्मिटा फॉर्मेशन टेक प्लेस इन. शिस्मिटा फॉर्मेशन कहाँ चलता है? ऑप्शंस आर लेप्टोटीन, डिप्लोटीन, पैकेटीन एंड डाइकिनेसिस. आंसर इज दी C1, विच इज पैकेटीन. पैकेटीन में शिस्मिटा फॉर्मेशन जो है वो चलता है. क्वेश्चन नंबर 23. मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल इज गिवन बाय. सेल को मैकेनिकल सपोर्ट कौन देते हैं? ऑप्शंस आर गोल्जी बॉडीज, वैक्यूल्स, microfibrils and endoplasmic reticulum. So answer is D, which is endoplasmic reticulum, जो सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं. नाउ
24th question. The following is not a high energy phosphate compound. मीन्स कौन सा हाई एनर्जी फॉस्फेट कंपाउंड नहीं है? ऑप्शंस आर ATP, GTP, creatine phosphate and AMP. So answer is D, which is AMP, जो कि हाई एनर्जी फॉस्फेट कंपाउंड नहीं होता है. Now 25th question. इन मियोसिस क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस ड्यूरिंग. मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर कहाँ चलता है? मतलब मियोसिस जब हो रही होती है तो उस टाइम क्रॉसिंग ओवर कौन सी फेज में चलता है? ऑप्शंस आर लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन एंड डिप्लोटीन. सो आंसर इज द D1, विच इज डिप्लोटीन. डिप्लोटीन टाइम पे ही क्रॉसिंग ओवर चलता है. सो आंसर इज द D1. नाउ 26 क्वेश्चन. DNA डज नॉट हैव. DNA के अंदर क्या नहीं होता है? ऑप्शन सर एडनिन, ग्वानिन, यूरेसिल एंड थायमिन. सो ये तो बहुत ही इजी आंसर है. सो आंसर इज द C, विच इज यूरेसिल, बिकॉज DNA के अंदर यूरेसिल नहीं होता है. बाकी सब ये बेसिस जो है प्रेजेंट होते हैं. बिकॉज यूरेसिल है वो हमको RNA में ही मिलता है. सो आंसर इज द C1. नाउ 27th क्वेश्चन. द साइट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इन ए सेल. एक सेल में ग्लाइकोलिसिस कहाँ चलती है? ऑप्शंस आर न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोसोम. सो आंसर इज B1, विच इज अ साइटोप्लाज्म, जहाँ पे ग्लाइकोलिसिस चलती है. नाउ 28th क्वेश्चन. द फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम इज फाउंड इन द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम. फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम हमें कौन से पेशेंट मिलती है? ऑप्शंस आर एल्बिनिज्म, कलर ब्लाइंडनेस, ल्यूकीमिया एंड नन. सो आंसर इज द C, विच इज ल्यूकीमिया. मतलब ऐसे पेशेंट्स जिनकी बॉडी में ल्यूकीमिया नाम की एक डिसीज आती है जिनको, तो उन पेशेंट्स के अंदर हमको फिलाडेल्फिया नेम के क्रोमोसोम्स जो हैं वो मिल जाते हैं. सो आंसर इज द C1. नाउ 29 क्वेश्चन. सिस्टोन इज दी. सिस्टोन इन दी. सिस्टोन क्या होता है? ऑप्शन है नॉन फंक्शनल यूनिट ऑफ ए DNA मॉलिक्यूल, फंक्शनल यूनिट ऑफ ए RNA मॉलिक्यूल, फंक्शनल यूनिट ऑफ ए DNA मॉलिक्यूल एंड नन. सो इसका आंसर है C1, विच इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ ए DNA मॉलिक्यूल. सिस्टोन जो होती है वो एक DNA मॉलिक्यूल की फंक्शनल यूनिट होती है. सो आंसर इज दी C1. नेक्स्ट क्वेश्चन. द स्टडी ऑफ क्रोमोसोम एट मियोटिक डिप्लोटीन शोज दैट. जब हम क्रोमोसोम की स्टडी करते हैं मियोटिक डिप्लोटीन स्टेज पे तो क्या होता है? ऑप्शंस आर इंटीमेटली पेयर्ड क्रोमोसोम्स रिपेयर ईच अदर एंड बिगिन टू सेपरेट. द होमोलोगस क्रोमोसोम रिमेन यूनाइटेड बाय चिस्मेटा. The pairing of homologous chromosome which had initiated in the initial stage is completed. None of the above. So answer is the A1, which is the intimately paired chromosome repel each other and begin to separate in the diplotin phase. 31 क्वेश्चन. मियोटिक apparatus formed by. मियोटिक apparatus जो है किससे बनता है? ऑप्शंस आर एस्ट्रल रेस, सेंट्रियोल्स, स्पिंडल फाइबर्स एंड ऑल ऑफ द above. सो आंसर इज द D1, विच इज ऑल ऑफ द above. मतलब जो माइटोटिक apparatus है वो एस्ट्रल रेस, सेंट्रियोल्स, स्पिंडल फाइबर इन सब का ही बना होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. राइबोसोम वॉज डिस्कवर्ड बाई. राइबोसोम को किसने डिस्कवर किया था? ऑप्शन सर पैलेट, पोर्टर, डी ड्यूब एंड कॉलिकेट. सो आंसर इज द A1, विच इज पैलेट. पैलेट ने ही राइबोसोम को डिस्कवर किया था. सो आंसर इज द A1. नाउ 30th क्वेश्चन. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर ड्यूरिंग माइटोसिस एटम. माइटोसिस के टाइम पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कौन सी फेज में गायब हो जाती है? ऑप्शन सर एनाफेज, टेलोफेज, अर्ली प्रोफेज एंड लेट प्रोफेज. आंसर इज D, विच इज लेट प्रोफेज, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो पूरी तरीके से गायब हो जाती है. नाउ 34th क्वेश्चन. ड्यूरिंग रिजनरेशन द फॉलोइंग टेक प्लेस. जब रिजनरेशन होता है तो इनमें से कुछ चलता है, तो यहाँ पे हमें इनकी जो सिक्वेंस है उसको चूज करना है. तो ऑप्शंस आर सेल डिवीजन, सेल मूवमेंट, डिफरेंशिएशन एंड टिश्यू डिफरेंशिएशन. तो इसका आंसर हो जाएगा A1, बिकॉज यहाँ पे सबसे पहले सेल में होता है डिफरेंशिएशन, फिर होता है सेल का डिवीजन, देन सेल में मूवमेंट होता है, फिर टिश्यू डिफरेंशिएशन होता है. सो आंसर इज द A, विच इज BACD. नाउ 35th क्वेश्चन. Electron microscopy has revealed that the Golgi complex is involved in the.
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से हमें ये पता लगा है कि जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है वो इन्वॉल्व होता है किसमें। ऑप्शंस आर फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम्स, development of ribosomes, accumulation of the lipoprotein particles, all of the above. So इसका आंसर है A1 which is a formation of primary lysosome। मतलब ये जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है ये प्राइमरी लाइसोसोम का फॉर्मेशन करता है। नाउ 36 क्वेश्चन, एरोबिक रेस्पिरेशन इज रिलेटेड विथ, मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन किसमें चलती है। ऑप्शंस आर माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, गोल्गी बॉडीज एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो इट्स आंसर इज A1 विच इज माइटोकॉन्ड्रिया, जहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन चलती है, मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन चलती है। नाउ 37th क्वेश्चन, the site of ATP synthesis and considered as powerhouse of cell। ऐसा कौन सी ऑर्गेनेल है जिसको जहाँ पे ATP का फॉर्मेशन होता है एंड जिसको हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ ए सेल। ऑप्शंस आर माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, माइक्रोसोम्स एंड गोल्गी apparatus। आंसर इज द ए विच इज माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल एंड जहाँ पे एनर्जी का फॉर्मेशन चलता है। नाउ 38th क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग सेट ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स कॉन्टेन DNA। में से कौन सी ऑर्गेनेल्स में DNA प्रेजेंट होता है। ऑप्शंस क्या यहाँ पे, ऑप्शंस आर न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स एंड क्लोरोप्लास्ट। सो आंसर इज B1 विच इज न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, जिनके अंदर हमको DNA मिल जाता है। सो आंसर इज दी B1। नाउ 39th क्वेश्चन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर सेपरेटेड बाय ए मेम्ब्रेन विच इज। साइटोप्लाज्म जो हमारी सेल है और बीच में न्यूक्लियस है इसका, ठीक है, और न्यूक्लियस के बाहर जो फ्लूइड फील्ड है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस और जो बाहर का साइटोप्लाज्म है वो एक दूसरे से अलग रहते हैं एक मेम्ब्रेन से। अब उस मेम्ब्रेन का नेचर कैसा होता है क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शंस आर सिंगल लेयर्ड, टू लेयर्ड, थ्री लेयर्ड एंड मल्टी लेयर्ड। सो आंसर इज दी B1 विच इज टू लेयर्ड, मतलब जो मेम्ब्रेन है वो टू लेयर्ड होती है। नाउ 40 क्वेश्चन, RNA इज सिंथेसाइज्ड बाय DNA इन। RNA जो है वो DNA से बनता है कहाँ पे। ऑप्शन आर क्रोमोसोम, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड एंजाइम। सो आंसर इज दी D1 विच इज न्यूक्लियस। RNA जो है वो DNA से बनता है कहाँ पे, न्यूक्लियस में। नाउ 41 क्वेश्चन, माइक्रोविलाई आई आर। माइक्रोविलाई क्या होते हैं। ऑप्शंस आर सेकेंडरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऑन द इंटरसेलुलर विलाई, finger like projections on cell surface responsible for ultra absorption of liquids, finger like projections of nuclear membrane for obtain nutrients for nucleus, none of the above. So answer is the B1 which is finger like projections on cell surface responsible for ultra absorption of liquids। ये जो है ये मोस्टली स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलती हैं और ये फिंगर शेप होती हैं जिनका मेन वर्क होता है लिक्विड्स का अल्ट्रा एब्जॉर्प्शन करना। नाउ 42 क्वेश्चन, माइटोटिक सेल डिवीजन इज। माइटोटिक सेल डिवीजन क्या होता है। इज डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस ओनली, cleavage of cytoplasm only, karyokinesis followed by cytokinesis, production of haploid daughter cell। So answer is the C1 which is karyokinesis followed by cytokinesis। जब cytokinesis के बाद में karyokinesis होता है तो उसे कहा जाता है माइटोटिक सेल डिवीजन। नाउ 43 क्वेश्चन, मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम ऑन द माइटोटिक स्पिंडल इज। जो मूवमेंट होता है क्रोमोसोम का माइटोटिक स्पिंडल में कैसा होता है। इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर, इज डिपेंडेंट ऑन एसोसिएशन ऑफ स्पिंडल फाइबर विद काइटोकोर ड्यू टू cytoplasmic streaming, due to interaction of different chromosome on the spindle। So its answer is the B1 which is dependent on association of spindle fiber with काइटोकोर्स। नाउ 44 क्वेश्चन, द जीन्स एसोसिएटेड विद कैंसर। ऐसे कौन से जीन्स हैं जो कैंसर के टाइम पे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शंस आर रेकॉन,
pseudogenes, oncogene and none. So answer is C, which is oncogene, जिससे कि बॉडी में कैंसर होता है. जब ये जीन बॉडी में एक्टिव हो जाते हैं तो उस पर्टिकुलर पर्सन को कैंसर हो जाता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. F1 particles are also known as. F1 particles हम क्या बोलते हैं? ऑप्शंस आर राइबोसोम्स, सेंट्रोसोम, ऑक्सीसोम्स एंड लाइसोसोम. So answer is the C1, which is oxysomes. Now 46 question. Meiosis include two divisions such as. meiosis में दो divisions होते हैं जैसे first equational and second reductional, both reductional, first reductional and second equational, both equational. So इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है C1, which is first reductional and second equational. तो ये हो गया हमारा आंसर, which is C1. Now next question. Which one of the following is normally not present during replication of DNA? DNA के रेप्लिकेशन के टाइम पे क्या प्रेजेंट नहीं होता है? ऑप्शंस आर एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस, लाइसेस एंड डीएनए पॉलीमरेज. सो आंसर इज दी A1, विच इज एक्सोन्यूक्लियस, जो डीएनए के रेप्लिकेशन टाइम पे प्रेजेंट नहीं होता है. नाउ 40th क्वेश्चन. The abnormal, unlimited and uncontrolled cell division cause. जब abnormal, uncontrolled division होता है तो उससे क्या होता है? ऑप्शन है ट्यूमर, कैंसर, प्लूरेसी एंड एस्फिएसी. सो आंसर इज बी, विच इज कैंसर. जब बॉडी में सेल मतलब बिना एकदम अनकंट्रोल्ड मैनर में डिवाइड होती हैं तो उसे कहा जाता है कैंसर. बिकॉज ऐसी जब सेल डिवाइड होती है तो बॉडी में कैंसर जो है वो बन जाता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. The function of centrosome is. centrosome का फंक्शन क्या होता है? ऑप्शंस आर initiation of cell division, inhibition of cell division, to promote the site for protein synthesis, none of the above. So answer is the A, which is initiation of cell division. cell division को start करना ही फंक्शन होता है centrosomes का. Now 50 question. कप्पा particles are associated with. मतलब कप्पा पार्टिकल्स जो है हमको कहाँ मिलते हैं? ऑप्शंस आर न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पैरामीशियम एंड यूग्लिना. सो आंसर इज दी D1, विच इज यूग्लिना, जहाँ पे हमें कप्पा पार्टिकल्स मिलते हैं. नाउ 51 क्वेश्चन. द सोमैटिक डिवीजन कैन बी सीन इन. सोमैटिक डिवीजन कहाँ मिलता है? ऑप्शंस आर लीफ, स्टेम टिप, रूट टिप, बोथ B एंड C. सो आंसर इज दी D1, विच इज़ बोथ B एंड C. मतलब स्टेम टिप एंड रूट टिप दोनों में ही सोमैटिक डिविजन्स लिखे जाते हैं. सो आंसर इज B एंड C. नेक्स्ट क्वेश्चन. ए क्रोमोसोम विद सेंट्रोमेयर लोकेटेड इन द सेंटर इज कॉल्ड. ऐसा क्रोमोसोम जिसमें सेंट्रोमेयर है और जिसका सेंट्रोमेयर जो है वो सेंटर पर लोकेट है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शंस आर सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, सेट क्रोमोसोम, metacentric chromosome and acentric chromosome. So answer is the C1, which is a metacentric chromosome. Next question. Sexual reproducing organism contribute to each of its offspring. Options are 1 to 4 of its genes, 1 to 2 of its genes, 3 to 4 of its genes and all its genes. So answer is the B, which is a 1-2 ऑफ इट जीन्स. मतलब जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिम्स हैं वो मतलब जो पेरेंट हैं वो अपने प्रोजेनी को अपने आधे जीन्स जो हैं वो उसको देते हैं. नाउ 54th क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पैरामिडन. में से कौन सा पैरामिडन नहीं है? ऑप्शंस आर थायमिन, यूरेसिल, ग्वानिन एंड साइटोसाइन. सो आंसर इज दी C1, विच इज ग्वानिन. ये पैरामिडन नहीं होता बिकॉज ये प्यूरिन होता है. नाउ एंजाइम ऑकर इन एनिमल बॉडी. एनिमल बॉडी में कौन से मतलब एनिमल की बॉडी में कहाँ पे एंजाइम्स मिलते हैं? ऑप्शंस आर लिवर सेल्स, ब्रेन सेल्स, रन सेल्स एंड ऑल ऑफ द सेल्स. आंसर इज D, विच इज ऑल द सेल्स. ओके गाइस, तो आज का जो वीडियो है यहाँ पे एंड होता है. अगर आपको वीडियो थोड़ा सा यूज़फुल लगा हो तो इसको प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें. थैंक यू सो मच. बाय बाय.